नमस्कार। आज हम बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विपद प्रमेय, दो पद का प्रमेय। तो दो पद का प्रमेय है क्या? सामान्य तौर पे हम जब अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा उसका फार्मूला ही हमको बहुत कठिन लगता है। हम उसको बहुत सरल रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो मेरा आज का प्रयास रहेगा। ध्यान देंगे, दो पद हम उदाहरण के लिए x प्लस वाई पावर लिए 0, ये क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि कोई भी चरघातांकी मान हो, कोई भी बीजीय मान हो, कोई भी संख्यात्मक मान हो, यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान होता है 1। अगला लेते हैं x प्लस वाई पावर 1, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि पावर 1 है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं x प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हम कई साल से अध्ययन कर रहे हैं, आपको पता है। फिर अगला देखते हैं x प्लस वाई टू द पावर 3, ये क्या होगा x क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फिर एक अध्ययन करते हैं x प्लस वाई का पावर 4 का, इसका प्रसार क्या होगा x पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y का पावर 4। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब भी चरघातांकी का घात बढ़ता है उसको पदों की संख्या भी बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि पद की संख्या क्या होती है। जब घात पावर 1 था तब पद कितने आए 1। पावर जब 1 हो गया, यहाँ गलत बोल डाला, पावर 0 था तब हमने देखा कि पद की संख्या आई 1। और यदि पावर 1 है तो पदों की संख्या है यहाँ पे 2। पावर यदि 2 है तो पदों की संख्या है 1 2 3। पावर 3 है तो पदों की संख्या है 4। पावर 4 है तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 5। इससे हमने क्या देखा कि जितना n का पावर होता है उससे पदों की संख्या क्या आ जाती है, 1 अधिक आ जाती है। तो यदि पावर n है तो कुल पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस 1। अब ये जो सूत्र है ये तो हम 4 के लिए निकाले तो इतना लंबा आया, 5 के लिए निकालेंगे तो और बड़ा आएगा, 6 के लिए निकालेंगे और बड़ा आएगा। और इस प्रकार से हम जब बढ़ते जाएंगे तो ये सूत्रों की एक लंबी लाइन लग जाएगी जिसको हमको पढ़ने और समझने में कठिनाई होगी। मैं इस सूत्रों को बहुत सरल तरीक़ा से बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस सूत्रों को देखने के लिए हम पास्कल के ट्रिंगल का उपयोग करेंगे। पास्कल ट्रिंगल, पास्कल का त्रिभुज। वास्तव में पास्कल का त्रिभुज भारत में ट्रिंगल जो गणितज्ञ थे उन्होंने अपने साहित्य में इसकी वर्णन की है। उसके बाद फ्रांस, पर्सिया, चीन और कई देशों में इसका अध्ययन किया गया। फ्रांसीसी गणितज्ञ पास्कल ने इसको व्यवस्थित अध्ययन किया, इसलिए ये त्रिभुज का नाम ही पास्कल त्रिभुज के नाम में रखा गया है। तो पास्कल त्रिभुज क्या है देखेंगे। 1 के नीचे 1 1, अब 1 के नीचे 1 1, तो ये आ गया 1 और ये दोनों को जोड़े तो ये क्या हो गया 2 और ये आ गया 1। फिर ये देखे ये 1, ये दोनों को जोड़े तो ये आ गया 3 और ये दोनों को जोड़े तो ये आ गया 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर आगे बढ़ते हैं। पहले 1 1 3 का प्लस किए तो आ गया 4, 3 3 का प्लस किए तो आ गया 6, 3 1 का प्लस किए तो आ गया 4 और ये आ गया 1। फिर आगे बढ़े, ये 1 1 4 का प्लस किए तो ये आ गया 5, 5 6 का प्लस किए तो ये हो गया 10, 10 6 और 4 का प्लस किए तो ये आ गया 10, 4 1 का प्लस किए तो ये आ गया 5 और ये आ जाएगा 1। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। तो ये जो ट्रिंगल बनता है ऊपर के दो संख्याओं के योग को हम नीचे लिख देते हैं। अब इसके बारे में कुछ विशेषताओं को देखिए। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आया 1, फिर क्या आया 1 और प्लस 1, ये हो गया 2। फिर क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 4। यहाँ 1 प्लस 3 4 और 3 7 और 1 8।
इसी प्रकार से यहाँ जब देखते हैं तब हमको मिलता है वो 16, यहाँ देखते हैं तब हमको मिलता है 32। इसको हम 2 के घात में लिखें तो ये होगा 2 का घात 0, ये हो जाएगा 2 का घात 1, ये हो जाएगा 2 का घात 2, ये हो जाएगा 2 का घात 3, ये हो जाएगा 2 का घात 4, ये होगा 2 का घात 5। इस प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ते जाएगी। अब इस पास्कल सूत्र का हम बाइनोमियल थ्योरम का जो पहले हम निकाले हैं 0, 1, 2 पावर का, उसमें कंपेयर करते हैं। तो पास्कल का सबसे पहले है 1, यहाँ देखिए 1, सेकेंड में है 1, 1, यहाँ देखिए इसके जो कोफिशिएंट है 1, 1, थर्ड में है कोफिशिएंट 1, 2, 1, यहाँ देखेंगे 1, 2, 1, फोर्थ में देखेंगे 1, 3, 3, 1, तो यहाँ है 1, 3, 3, 1। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो पास्कल ट्रिंगल है, जो वैल्यू आते हैं वास्तव में हमारे बाइनोमियल थ्योरम का जो हम पावर को लेते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट है वही होता है। तो ये दोनों को तुलना करके हम खेल खेल में भी बाइनोमियल थ्योरम को समझ सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रिंगल का मान बढ़ते जाता है उसी प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम के जो पदों का चरों का प्रसार है वो उसी प्रकार से बढ़ते जाता है। तो ये इससे सबसे पहली चीज़ है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। रहने काट देना, बाद में नहीं काट देना, बाद में काट देना, थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा ना। अब देखते हैं आगे, एक उदाहरण लेके चलते हैं। x प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई का पावर क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसी प्रकार से आगे के पदों का हम प्रसार कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ जब पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है, पावर 2, यहाँ पे x का पावर क्या हो गया 1, फिर अगले में x का पावर क्या हो गया 0। पावर यदि 3 है तब हमने क्या देखा, फर्स्ट जो वेरिएबल है x उसका पावर 3, फिर एक कम हुआ 2, फिर एक कम हो गया 1, फिर एक कम हो गया 0। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब पदों का प्रसार करते हैं तो जो पावर होता है वो पावर पहले चर में तो लगता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी विशेषता क्या देखते हैं, सेकेंड वेरिएबल को चेक करें, y पहले में 0 पावर है, सेकेंड में 1 पावर है, थर्ड में 2 पावर है। ये पावर कहाँ तक बढ़ेगा, जो उसका पावर दिया रहेगा। एक इक्वेशन इसमें देखते हैं, y पहले में तो 0 पावर है, फिर 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर। इससे हमने क्या देखा कि x का जो पावर है ये घटता है, लेकिन y का पावर बढ़ता है। ये दो बातों को आपको ध्यान देना है। x का पावर घटता है तो कहां से घटता है, तो n का मान 0, y का पावर बढ़ता है तो कहाँ से बढ़ता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये घटता है n-1, n-2, इस प्रकार से घटता है। अब ये दोनों को अपन यदि आगे n के लिए लें तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, x प्लस वाई टू द पावर n। यदि हम इसका प्रसार करें तो देखेंगे सबसे पहले x का पावर यहाँ पे क्या आएगा n, क्योंकि यहाँ पे x का पावर यहाँ पे क्या आया था 3, तो उसी प्रकार से लिख देते हैं x का पावर n प्लस। अब यहाँ पे जो मान आना है वो यहाँ पे मान आता है, वो मान वास्तव में कॉम्बिनेशन के सूत्र से आया है। कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है जिसे हम संचय के नाम से भी जानते हैं। संचय, यदि n वस्तुओं में से r वस्तु का चयन करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, NCR। हमने यदि n का पावर है इसमें से 0 वस्तु का चयन किए तो ये क्या हो जाएगा, NC0। अब यदि n, चूंकि n क्या है, धन पूर्णांक,
अब यदि हम अगला लेते हैं n में एक वस्तु का चयन करते हैं तब वो क्या हो जाएगा nc1, x का एक पावर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 और y का एक पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा y का पावर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, दो वस्तु का चयन किए nc2, x का पावर एक और कम कर दिए और y का पावर एक और बढ़ा दिए। इस प्रकार से जो लास्ट का जो पद होगा n पद है तो ये हो जाएगा NCN। यहाँ पे हम n वस्तुओं का चयन किए, x का पावर तो n-n अर्थात n-n का अर्थात क्या होगा, x का पावर 0 मतलब 1 और y बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा n। तो ये हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ। यही सूत्र, यही प्रमेय क्या कहलाता है, बाइनोमियल का थ्योरम या द्विपद प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इस सूत्रों को समझने के लिए चूंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दिए हैं तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR, इसका मान होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो यहाँ पे NC0 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0 अर्थात n। ये दोनों कट गया, मान क्या आ गया 1। उसी प्रकार से यदि हम NCN का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-n मतलब फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 1 है तो ये दोनों कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमने क्या देखा कि ये भी 1 है और लास्ट का टर्म भी 1 है। तो हम इसको यदि हम सरल रूप में लिखें तो ये हो जाएगा x का पावर n प्लस NC1 x पावर n-1 y प्लस लास्ट का जो टर्म होगा चूँकि ये 1 हो गया तो यहाँ आ जाएगा x y का पावर n। तो ये जो सूत्र प्राप्त हुआ ये द्विपद प्रमेय का एक सरल सूत्र है। अब द्विपद प्रमेय के सरल सूत्र के बाद हम इसी का एक ऐसा सूत्र प्राप्त करेंगे जिसको हम जनरल टर्म और व्यापक सूत्र के नाम से जानते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म था यहाँ हमने क्या देखा, मान लो T1 को हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, ये क्या देखा NC0 x का पावर n और y यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम क्या मान लिए y के पावर 0। सेकेंड टर्म देखते हैं, ये है T2 यहाँ पे क्या वैल्यू है NC1 x n-1 y का पावर 1। थर्ड टर्म किसके इक्वल है, T3 इज इक्वल टू NC2 x n-2 y स्क्वायर। अब इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ते हैं तो nवां पद निकालना होगा तब Tn हो जाएगा। Tn क्या होगा, NC n x n-n और y का पावर n। लेकिन यदि हम 1 to n के बीच कोई r है उस r के वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा Tr इज इक्वल टू NC, यहाँ पे 3 है तो यहाँ कम है तो ये हो जाएगा r-1 x n, यहाँ 3 है तो -1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा r-1 y, यहाँ 3 है तो एक कम है तो ये हो जाएगा y r-1। तो आरवां पद जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब हम इसको Tr+1 का निकालें तो ये हो जाएगा NCr x n-r y टू द पावर r। यही जो सूत्र है वो जनरल टर्म का फार्मूला कहलाता है और इस फार्मूला से द्विपद प्रमेय के किसी भी पदों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एक बार और देख लेते हैं, r 0 से n के बीच में कोई एक नंबर है, समपूर्णांक है, n दिए गए जो बीजीय व्यंजक है उसका पावर है और x y क्या है, बीजीय व्यंजक जो वेरिएबल दिया गया है वो है। तो ये फार्मूला कहलाता है व्यापक सूत्र या जनरल टर्म का फार्मूला। अब आगे देखते हैं, यदि हमको इसका मध्य पद निकालना होगा तब, तो मध्य पद के लिए
n का जो मान है दो प्रकार का हो सकता है, या तो क्या होगा वो सम, या हो सकता है विषम। यदि सम है तो मान लेते हैं n जो है वो 2m के इक्वल है। 2m के इक्वल है तो यहाँ पे कुल पद कितने हो जाएंगे? 2m + 1। क्यों? क्योंकि जो भी पावर होता है उससे एक अधिक कुल पदों की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 2m + 1 का मध्य पद क्या होगा? m + 1। m + 1, चूंकि m क्या है यहाँ पे हम हल करते हैं तो m = निकलता है n/2। तो इसका जो मध्य पद है वो हो जाएगा n/2 + 1। कब? जब n सम हो तब। अब यदि m विषम हो तब हम मान लेते हैं n जो है 2m + 1 है। तो यहां पे कुल पदों की संख्या क्या होगी? ये हो जाएगी 2m + 2। अब यदि हम 1 2 3 से आगे बढ़ें तो इसका जो मध्य पद होगा वो m + 1 और m + 2 दो मध्य पद प्राप्त होंगे। तो m + 1वां पद और m + 2वां पद इसका मध्य पद है। m का मान यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये हो जाता है n - 1/2 = m। इसका मान जब यहाँ रखते हैं तब ये हो जाएगा n + 1/2 और ये हो जाएगा n + 3/2। तो हमने क्या देखा? जब n विषम हो तब उसका मध्य पद ये दो होंगे, लेकिन ये m सम हो तब उसका मध्य क्या हो जाएगा? n/2 + 1। इस प्रकार से हम मध्य पद को निकालने के लिए ये सूत्र और ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे? द्विपद प्रमेय का सूत्र हमें पता है, या फिर जो जनरल टर्म व्यापक जो सूत्र बताया गया है उसके मदद से मध्य पद को निकाल सकते हैं। हम अगले वीडियो में इसके कुछ समस्याओं का, कुछ प्रश्नों का, कुछ उदाहरणों का हल करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।